औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा सेकंड ईयर, आज हम तबई और गैर तबई किरदार में फ़र्क के बारे में पढ़ेंगे। तबई और गैर तबई किरदार में एक फ़र्क करना जो है वो बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि वही चीज़ें जो कि एक किरदार को नॉर्मल बनाती हैं वही खसूसियात एबनॉर्मल किरदार में भी पाई जाती हैं, लेकिन उनकी इंटेंसिटी और शिद्दत का फ़र्क होता है। एक किरदार एक इत्तदाल की हद में हो तो वो नॉर्मल है, और जब इत्तदाल से बढ़ता है तो वो एबनॉर्मल किरदार बन जाता है। मसलन हंसना जो है एक नॉर्मेलिटी है, लेकिन अगर ज़रूरत से ज़्यादा और बिला वजह हम हर वक्त हंसते रहें तो वो जो है वो क्या बन जाएगा, एबनॉर्मल किरदार। ठीक है। किसी भी माशरे में नॉर्मल या सेहतमंद फ़र्द उसको कहा जाता है जो कि माशरती मियारों के मुताबिक ज़िंदगी गुजारता है, और गैर सेहतमंद शख्स फ़र्द उसको कहा जाता है जो कि माशरती मियारों के मुताबिक पूरा नहीं उतर सकता है। गैर सेहतमंद शख्स जो है उसको अपनी ज़ात का सही तरह से अदराक नहीं होता है, और वो माशरे की तरफ से लगाई गई ज़िम्मेदारियों को एहसन तरीके से पूरा नहीं कर पाता, और हर वक्त वहमों का और परेशानियों का शिकार रहता है। उसका अपनी ज़ात के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होता है, उसकी इज़्ज़त नफ्स भी कम होती है, और गैर मंतकी किरदार और इज़्तिरारी कैफियत, हर वक्त की बेचैनी उसमें पाई जाती है। और ऐसा शख्स जो है वो माशरती बेहिस्सी और गैर हमदर्दाना रवैये के साथ साथ अदम मुताबकत का शिकार भी होता है, यानी वो माशरे में अच्छे तरीके से एडजस्ट नहीं कर पाता। तो ऐसे किरदार को हम गैर तबई किरदार कहते हैं। तहलील नफ्सी जो कि एक पूरा स्कूल ऑफ थॉट है जिसका बानी सिगमंड फ्रॉयड है, उसके मुताबिक जो गैर तबई किरदार है इसकी इब्तिदा जो है वो बचपन में हो जाती है, और शख्सियत की साख्त और तमीर के हवाले से एक बच्चा जब मुख्तलिफ मदारिज से गुज़रता है तो जब उसकी लाशऊरी ख्वाहिशात की तकमील नहीं हो पाती तो वो फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है। फ्रस्ट्रेटेड या ख़ीबत ज़दा कौन होता है, जो कि अपने मकसद को हासिल करने में नाकाम रहता है। तो ऐसा शख्स जब जो पे दर पे अपने मकासद को हासिल करने में नाकाम रहे, उसमें एक किस्म की एहसास कमतरी पैदा हो जाती है, जो कि उसको सेहतमंद रहने जो कि उसको की सेहत को बहाल करने में नाकामी का बाइस बनती है। इसी तरह से किरदारी माहिरीन के नज़दीक जो है गैर तबई किरदार या गैर सेहतमंद किरदार ऐसे किरदार को कहा जाता है जो कि गलत आमोजिश का नतीजा होता है। गलत यानी आप ऐसी सोसाइटी में रह रहे हैं, ऐसे लोगों में, ऐसी सोहबत में रह रहे हैं जहाँ पे आप माशरे के अच्छे मियारों के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने के बजाय बुरे लोगों की सोहबत में रह रहे हैं, और वहाँ से आप बुरी चीज़ें सीख जाते हैं, और जब बुरी चीज़ें सीख जाते हैं तो वो किरदार जो है वो क्या कहलाएगा, एबनॉर्मल या गैर सेहतमंद किरदार कहलाएगा। जबकि अगर हम मुसलमानों का नज़रिया ज़हनी सेहत देखें तो खुदा की कुर्बत जो है वो सेहत की निशानी, और खुदा से दूरी जो है वो बीमारी की, ज़हनी बीमारी की निशानी है। अब खुदा की कुर्बत कैसे हासिल की जा सकती है? वो शख्स जो कि अपनी ज़ात की शनाख्त कर लेता है, अपनी सलाहियतों को पा लेता है और अपनी सलाहियतों को निखारता चला जाता है, अपनी बुराइयों पे काबू पा लेता है और अपनी अच्छाइयों को निखारता चला जाता है, वो खुदा की कुर्बत हासिल कर लेता है। और ऐसा शख्स जो कि मेहनत नहीं करता, कोशिश नहीं करता, तो वो जो है वो अपनी सलाहियतों से भरपूर इस्तिफ़ादा हासिल करने में नाकाम रहता है, ना वो अपनी ज़ात को पाने में कामयाब होता है, उसकी जो है सलाहियतों को भरपूर तरीके से पहचानने में कामयाब होता है, और ना ही वो ज़िंदगी में फिर जब अपनी ज़ात को नहीं पाता तो फिर वो खुदा की ज़ात को भी नहीं पा सकता, और इस तरह से वो बीमारी की ज़िंदगी गुजारता है। जबकि तश्कीलियत का जो मकतबा फ़िक्र है उनके नज़दीक ज़हनी बीमारी माहौल में रहते हुए गलत अदराक के नतीजे में गलत अदराक का नतीजा होती है। ऐसा शख्स अपने माहौल और इर्द गिर्द के वाक़यात को मुकम्मल और मरबूत सूरत में नहीं देख पाता। इसकी वजह से क्या होता है कि मुख्तलिफ़ तरह के ज़हनी अमराज पैदा होते हैं। तबई और गैर तबई किरदार के मेयार, क्राइटेरियन ऑफ नॉर्मल एंड एबनॉर्मल बिहेवियर। ज़हनी सेहत की नफ्सियात में ज़हनी सेहत का तसव्वुर 4 इक़साम के मेयार को पेश करता है। जदीद जो ज़हनी सेहत का तसव्वुर है वो 4 मेयार पेश करता है।
इन चारों मेयारों को अगर हम मद्देनज़र रखते हुए तबई और गैर तबई किरदार में फ़र्क करें तो कर सकते हैं। अगर किसी एक मेयार की बुनियाद पर हम तबई और गैर तबई किरदार में फ़र्क करेंगे तो उनमें डिफ्रेंशिएट करना मुश्किल हो जाता है। इनमें सबसे पहला मेयार जो है वो शुमारियाती मेयार है। शुमारियाती मेयार के मुताबिक वो खसाइस और वो किरदार और वो सोच जो कि माशरे की अक्सरियत में पाई जाती है वो नॉर्मल कहलाएगी, और वो किरदार, वो सोच और वो खसूसियत जो कि माशरे की अक़लियत में पाई जाती है वो क्या कहलाएगी? गैर तबई किरदार या एबनॉर्मल बिहेवियर कहलाएगी। ठीक है। अगर इस मेयार के मुताबिक हम देखें तो माशरे में जो हुंदज़ेन लोग होते हैं वो भी अक़लियत में होते हैं, कम तादाद में होते हैं, और जो इंतहाई ज़हीन लोग हैं वो भी अक़लियत में और कम होते हैं, जबकि ज़्यादातर लोग जो हैं वो एवरेज ज़हानत के मालिक होते हैं। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो जो एवरेज ज़हानत है वो नॉर्मल जो है किरदार को पेश करती है, और जो हुंदज़ेन और फ़तीन लोग हैं वो एबनॉर्मल किरदार को ज़ाहिर करते हैं। इस लिहाज से अगर देखा जाए तो फ़तीन होना या ज़हीन होना, इंतहाई ज़हीन होना क्या है? एक एबनॉर्मेलिटी है। ठीक है। अब दूसरा मेयार आ जाता है जिसको हम क्या कहते हैं? सोशल क्राइटेरियन। सोशल क्राइटेरियन को हम समाजी मेयार भी कहते हैं। समाजी मेयार की रूह से जो वो किरदार जो कि इखलाकी कदरों, रवायात और मेयारों, समाजी मेयारों की पासदारी करेगा वो नॉर्मल कहलाएगा, और वो किरदार जो कि समाजी मेयारों, इखलाकी कदरों और रवायात की पासदारी नहीं करेगा वो एबनॉर्मल कहलाएगा। यानी सेहतमंद शख्स वो होगा जो माशरे में अपने रिलेशनशिप्स को कायम करेगा, अपनी ज़िम्मेदारियों को निभाएगा और माशरती क़वाइद व ज़वाबित की पाबंदी करेगा, जबकि वो किरदार जो कि माशरे की क़वाइद व ज़वाबित की पाबंदी नहीं करता वो क्या है? वो एबनॉर्मल किरदार है। अब हर माशरे के मेयार जो हैं वो डिफरेंट है। मुस्लिम माशरे में कुछ ऐसे मेयार हैं जो कि हिंदू माशरे में नहीं पाए जाते, जो कि इंग्लिश माशरे में नहीं पाए जाते। तो वहाँ पे जाके हमारे मेयारों के मुताबिक जो चीज़ होती है वो वहाँ पे जाके एबनॉर्मल हो जाती है, और उनके मेयार के मुताबिक जो चीज़ होती है वो हमारे माशरे में आके एबनॉर्मल हो जाती है। मिसाल के तौर पे शराब पीना जो है वो हिंदू माशरे के मुताबिक एबनॉर्मलिटी की निशानी नहीं है, लेकिन मुस्लिम माशरे में शराब पीना जो है वो एबनॉर्मलिटी की निशानी है। फिर आ जाता है मेडिकल क्राइटेरियन। मेडिकल क्राइटेरियन या तबई मेयार जो है, तिब्बी मेयार जो है, इसके मुताबिक क्या होता है कि ज़हनी तौर पे सेहतमंद जो है, सेहतमंद और गैर सेहतमंद शख्स में हम कैसे फ़र्क करते हैं कि वो अफराद जो तबई लिहाज से गैर सेहतमंदाना होने की अलामात नहीं रखते हैं, इनमें कोई जिस्मानी नुक्स नहीं होता, कोई ज़हनी बीमारी नहीं पाई जाती, तो ऐसे शख्स को हम क्या कहते हैं? सेहतमंद कहते हैं। और वो शख्स जो कि जिस्मानी लिहाज से या ज़हनी लिहाज से किसी जो है कमी का शिकार होता है, कोई उसमें खामी पाई जाती है, तो ऐसे शख्स को हम गैर सेहतमंद कहते हैं। और ज़हनी अमराज की ऐसे लोगों को हम दवाइयाँ भी देते हैं ताकि वो जो हैं मुकम्मल तौर पे सेहतयाब हो सकें। तो तबई मेयार क्या है कि अगर जो है फ़र्द ज़हनी, जिस्मानी और समाजी लिहाज से अच्छी कारकर्दगी दिखा रहा है तो वो सेहतमंद है, और वो शख्स जो कि ज़हनी, जिस्मानी और समाजी लिहाज से अच्छी कारकर्दगी नहीं दिखा रहा, उसमें कोई खामी, कोई रखना बाकी रह गया है, तो वो एबनॉर्मल शख्स है। फिर आ जाता है नफ्सियाती मेयार। नफ्सियाती मेयार को इंग्लिश में साइकोलॉजिकल क्राइटेरियन कहते हैं। साइकोलॉजिकल क्राइटेरियन के मुताबिक ऐसा फ़र्द जो कि ज़हनी और किरदारी लिहाज से सेहतमंद हो और माशरे में बेहतर और तवील अरसे तक ज़िंदा रह सकता हो, उसको हम क्या कहेंगे? नॉर्मल। ऐसा फ़र्द जो है माशरे की बदलती इक़्तिदार और हालात के मुताबिक जो है मुताबिकत इख्तियार कर पाता है और शदीद दबाव की हालत में भी ज़िंदा रहने की सलाहियत रखता है। ये सेम वही बात आ जाती है जो कि डार्विन के नज़रिए इर्तिका में आई थी। डार्विन क्या कहता था कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट,
कि जो वो शख्स जो कि माशरे की बदलते हुए हालातों वाक़यात में अपने माहौल के साथ मुताबिकत इख्तियार करता चला जाएगा और माशरे में रहते हुए टेंशन को, एंजाइटी को, परेशानी को दूसरों की निस्बत ज़्यादा अच्छे तरीके से बेयर कर लेगा और उनको जो है उनका जो है नेगेटिव असर कम लेगा, ऐसा शख्स जो है वो क्या है, सेहतमंद होगा। फ़र्द का जहन और जिस्म जो है वो मुकम्मल इकाई की तौर पे काम करता है। आपको पता है कि जो जिस्म है वो बिल्कुल जैसे दिमाग हुक्म देता है उसके अकॉर्डिंगली चलता है, ठीक है, और बाहम मरबूत होकर ये काम करते हैं। ज़िंदगी में मुख्तलिफ़ अफराद को मुख्तलिफ़ चैलेंजों का, मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, फिर वो हालात से नबर्द आज़माना होना सीख लेता है, ठीक है, और इस तरीके से जो है वो नॉर्मल ज़िंदगी गुजारता है। लेकिन ऐसे लोग जो कि चैलेंजों का सामना और मुश्किलात से घबरा जाते हैं, चैलेंजों का सामना नहीं कर पाते हैं और जो है हालात के आगे जो है हथियार डाल देते हैं, तो वो नॉर्मल ज़िंदगी नहीं गुजार सकते। वो जो है मुख्तलिफ़ जो है ज़हनी या जिस्मानी बीमारियों का और आर्ज़ों का शिकार हो जाते हैं और ऐसे लोगों का इलाज जो है वो फिर मुख्तलिफ़ नफ्सियाती थेरेपीज़ के ज़रिए से किया जाता है ताकि वो उनकी सेहत को हम बहाल कर सकें।